यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले पुतिन और शी जिनपिंग के बीच हुई सीक्रेट डील का पर्दाफाश हुआ। खबर है कि बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गैस और तेल सप्लाई को लेकर एक बड़ी डील की थी, जिसका दावा किया चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने। और दावा है कि ऊर्जा क्षेत्र में रूस और चीन के बीच युद्ध से ठीक पहले फरवरी में हुआ यह समझौता करीब 12,000 करोड़ डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में 9 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जिसके तहत रूस हर साल चीन को करीब 1,000 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई करेगा। यानी पुतिन यूक्रेन पर हमले का प्लान पहले ही तैयार कर चुके थे और ये अंदाजा भी लगा चुके थे कि जंग शुरू होने पर तेल और गैस के उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ सकता है। यानी पुतिन यूक्रेन पर हमले का पूरा प्लान पहले ही तैयार कर चुके थे और इसका भी अंदाजा लगा चुके थे कि युद्ध छिड़ने पर उनके गैस और तेल के कारोबार पर असर पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन पर हमले का विरोध कर रहे थे और यूरोप को अधिकतर गैस और तेल की सप्लाई रूस से ही होती है। इसीलिए पुतिन ने इस सप्लाई के रुकने की स्थिति में शी जिनपिंग के साथ मिलकर प्लान बी भी तैयार कर लिया था, जिससे हुए फायदे की गवाही यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस के बीच तेजी से बढ़े कारोबार के आंकड़ों ने दी। क्योंकि इस साल के शुरुआती 4 महीनों में ही 2021 की तुलना में रूस ने चीन को करीब 60% ज्यादा गैस एक्सपोर्ट की। यही नहीं, गैस और तेल की सप्लाई को लेकर हुई इस डील के साथ ही चीन और रूस ने युद्ध शुरू होने से पहले ही गेहूं और कोयला खरीदने का भी करार कर लिया था। इस बीच जिसकी वजह से इस साल की पहली तिमाही में चीन और रूस के बीच हुए व्यापार में पिछले साल की तुलना में करीब 29% का उछाल दर्ज किया गया, जो इसी तिमाही के शुरुआती 2 महीनों में पिछले साल की तुलना में करीब 39% कम था। मतलब व्यापार में जो तेजी दर्ज की गई वो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद आई और चीनी मीडिया ने उम्मीद जताई कि युद्ध की वजह से इस साल रूस और चीन का कारोबार और भी मजबूत होकर 1 ट्रिलियन युआन मतलब भारतीय रुपयों में 11 ट्रिलियन को पार कर जाएगा।